हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी की सीरीज नंबर 8 के बारे में, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ। जो एक्ट ऑफ 1909 है वो किसके साथ एसोसिएट है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरarchy या लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल। क्योंकि जो 1909 एक्ट को कहा जाता है आपका मॉर्ले मिंटो एक्ट में ये कहा जाता है, जिसमें हम सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं। जैसे मुस्लिम मेंबर है वो केवल मुस्लिम वोटर्स को इलेक्ट करने की बात करते हैं। ठीक है। डायरarchy सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा 1919 में, जिसको कहा जाता है आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कहा जाए तो पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में केवल 6 राज्य में देखने के लिए मिलता है। एक है आपका तेलंगाना, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा है आपका महाराष्ट्र, पांचवा है आपका कर्नाटका, 6 नंबर है आपका आंध्र प्रदेश। इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हो तू भी मजा कर। ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म उसको याद करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात किया जाए तो इसमें ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, जो सेंटर से पावर अथवा स्टेट से पावर लेके ग्रास रूट लेवल में दिया जाए। ओके, जिसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है। एक आता है आपका पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, दूसरा आता है आपका म्यूनसिपालिटी के लिए। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। हु अब द फॉलोइंग प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसके द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सी डी देशमुख। तो ये पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी होगा इसके लिए करेक्ट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 में। आगे जाके ये बन जाता आपका प्रियम्बल, आगे जाके ये बन जाता आपका प्रियम्बल। और ये कब ऐड किया जाता आपका? 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। इनकी एक फेमस किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी की, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी की। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थी आपका राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थी कौन सी? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने समय लगा था उसको संविधान बनाने के लिए? 2 years 11 month 18 days, 2 years 7 month 23 days, 3 year 4 month 14 days, 3 year 11 month 5 days। तो इसको बनने में कितने समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहले बैठक जो बैठा था 9 दिसंबर 1946, उस समय पहले प्रेसिडेंट जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। सेकंड जो बैठक बैठता है 11 दिसंबर 1946 में, और उस समय प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं। तो कंप्लीट जो होता है वो होता आपका 26 नवंबर 1949 को, बट उसको एनफोर्स लागू किया जाता आपका 26 जनवरी 1950 को। और हर साल जनवरी 26 को हम मनाते हैं कौन सी? रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज।
टोटल शेड्यूल कितने हैं संविधान में? टोटल है हमारा 12। कितने हैं? 12। इसको याद करने के लिए सिंपल सी फंडा है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टी फॉर यूनियन टेरिटोरी, ई फॉर एमोल्यूमेंट, ए फॉर एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा सीट, देन एस फॉर शेड्यूल एरिया, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरिया, और एफ फॉर जो होता है आपका फेडरल लिस्ट, ओ फॉर होगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर होगा आपका लैंड रिफॉर्म, डी फॉर आपका एंटी डिफेक्शन, देन पी फॉर होगा आपका पंचायत, एम फॉर होगा आपका म्युनिसिपैलिटी। ये टोटल 12 शेड्यूल है। देन एंटी डिफेक्शन लॉ आया था आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, और पंचायत आपको देखने के लिए मिलेगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और म्युनिसिपैलिटी देखने के लिए मिलेगा आपको 74th अमेंडमेंट एक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। फेडरल लिस्ट में आपको 3 चीजें देखने के लिए मिलता है, एक होता है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको है। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, जो सोशलिस्ट और सेकुलर जो शब्द है वो कब ऐड किया गया है, कौन सी अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है? 42nd, इसमें दोनों है, 41st कर देते हैं, 42nd है, 43rd, 44th है। तो प्रियम्बल में जो शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर जो ऐड किया गया था वो किया गया था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। केवल सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था, इसके अलावा और एक शब्द भी था, वो था आपका इंटीग्रिटी। इन तीनों शब्द को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। प्रियम्बल जो कि आपका प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना, ये प्रीफेस कहा जाता है संविधान की। ठीक है, इस पहले वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था, और एक अब 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में फंडामेंटल में रहने वाला एक जो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। कब? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो कि आर्टिकल डील करता था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, वो था आपका 31। ठीक है, नेक्स्ट, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल की रीजन में शामिल स्टेटस दिया गया, अर्थात कैपिटल बनाया गया? 67, 69, 68 या 70? तो ये बनाया गया था आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में, जो कि दिल्ली एक आपका क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटोरी है, यूनियन टेरिटोरी है। तो इसको नेशनल कैपिटल के साथ साथ और भी कहा जाता है नेशनल कैपिटल रीजन के अलावा टेरिटोरी भी इसको कहा जाता है। ओके, ये यूटी होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो पूरे 3 ऐसे यूटी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका दिल्ली, दूसरा होता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा होता है आपका पुडुचेरी। जिसमें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। और दिल्ली कब कैपिटल बना था, कब ट्रांसफर किया गया था? दिल्ली पहले था वो कलकत्ता में, 1911 में उसको ट्रांसफर किया गया था दिल्ली को। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट इंडिया अंडर। एसोसिएटेड स्टेट मतलब फुल फ्लेज स्टेट की डिक्लेयर नहीं मिला था। कौन सी अमेंडमेंट के तहत उसको एसोसिएट स्टेट की दर्जा दिया गया था सिक्किम को? 30, 32nd, 35 या 40? तो इसको दिया गया था एसोसिएट स्टेट की दर्जा जो मिला था वो मिला था आपका 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत। आगे जाके 1975 में उसमें रिफरेंडम की बात किया जाता है, 1975 में, क्योंकि सिक्किम में
जो एम्पायर जो डायनास्टी का रूल हो रहा था वो था आपका चोगल डायनास्टी था। तो 75 में जो रेफरेंडम हुआ उसके बाद उसको फुल फ्लेज स्टेट के रूप में माना गया, किससे? सिक्किम को। और वो था आपका 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। और सिक्किम बना भारत का 22वां नंबर 22nd स्टेट बना भारत का। कौन? सिक्किम। और सिक्किम का कैपिटल कौन सा है? गैंगटक। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश्ड? अभी अभी हम थोड़े देर पहले ही बात कर चुके हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या है आपका। पहले जो था फंडामेंटल राइट था, और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरोड किए हैं? यूएसए की बिल्स ऑफ राइट्स से। और वो डील्स करता है आपका 12 से लेके 35 तक। टोटल फंडामेंटल राइट जो था पहले 7, एट प्रेजेंट कितने हैं? 6 हैं। तो क्या डिलीट किया गया आपका? राइट टू प्रॉपर्टी। तो कौन सी अमेंडमेंट के तहत उसको डिलीट किया गया है? वो क्या गया आपका? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। तो ऑप्शन ए होगा उसका करेक्ट। वर्तमान वो एक लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, और जो डील्स करता है 300 ए में। फंडामेंटल राइट्स एक है आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो डील्स करता है आपका 14 से लेके 18, 19 से लेके एक होगा 22 जो राइट टू फ्रीडम होगा, 23 से लेके 24 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन 29 से 30 जो होगा वो होगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और 32 जो होगा वो होगा आपका एजुकेशनल राइट्स। बाकी 31 जो था आपका कौन सी? राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, when were the fundamental duty incorporate in the constitution? फंडामेंटल राइट कब भारत की संविधान में जोड़ा गया है? 1976 के तहत, 1979, 1975 या 1978? फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है आपका 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ये डेराइव किया गया आपका यूएसएसआर से, और ये डील्स करता है आपका पार्ट कौन सी? IV ए के अंदर, और आर्टिकल जो डील्स करता है वो करता है आपका 51 ए है। एक कमेटी इसको रेकमेंड किया था, उस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। पहले जो फंडामेंटल राइट था वो था आपका 10, एट प्रेजेंट कितने हैं? अभी 11 है। तो 11 नंबर जो ऐड किया गया था आपका वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? 6 साल से लेकर 14 साल के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कहा गया है। जो ये डील्स भी करता है कहाँ आपका? डील्स करता है 21 ए फंडामेंटल राइट में भी। ठीक है, नेक्स्ट, टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट अपने जो रेजिग्नेशन देने की बात करते हैं वो किसको एड्रेस करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वो एड्रेस करते हैं किसको? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सेंट, देन वो किसको रिफर करते हैं? वो करते हैं आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है कौन? धनखड़ जी। ओके, स्पीकर लोकसभा में जो प्रिजाइड करते हैं उनका वो होते हैं स्पीकर। टोटल कितने सीट होता है? 545, मैक्सिमम जो होगा 552 होगा। इनका कार्यकाल होता है हमेशा 6 साल। प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाए तो प्रेसिडेंट जो होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इसके अलावा इनको कहा जाता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर इनको कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।